नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होते हैं इसके रियल लाइफ इंप्लीकेशंस। क्या सर कंपाउंड इंटरेस्ट हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं? सर आराम से कर सकते हो सर। हमने अंकुर वारीकुर की वीडियोस देखी हैं सर। वो है ना, हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट की बात तो बताते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि इतना सा पैसा इतना बन कैसे जाता है। इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे बन जाता है और खुद वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज लिटरली द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो तो आपके बहुत ज़्यादा वेटेज का ये चैप्टर आता है 11th-12th में, प्लस ये फाउंडेशन में भी अगर हो तो भी बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर आता है। यानी हर नज़रिए से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अपन बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए एक राजा है और सपोज करिए एक बार्बर भाई साहब है। तो बार्बर एक दिन राजा के पास जाता है और उसके बाल काट रहा होता है बड़ी आराम से। वो 3 इडियट्स वाला देखा ना, जिस तरीके से वो काट रहा होता है उसके बाल, वैसे ही बड़े आराम से। राजा हो जाता है बहुत खुश कि यार आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तू मांग जो मांगना है। तो वो बार्बर सोचता है यार आज तो अच्छा मौका है। तो राजा से बोलता है राजा जी आप क्या देना चाहते हैं? तो राजा उसको 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन क्या कि यार मैं ना तेरे को आज 1 रुपये दूंगा और 1 महीने तक हर अगले दिन उसका डबल करता रहूंगा। यानी क्या मतलब कि आज मैं आपको दे रहा हूँ 1 रुपये और अगले दिन क्या दे रहा हूँ 2 रुपये, फिर उस महीने के तीसरे दिन क्या दे रहा हूँ 4 रुपये, फिर उस महीने के अगले दिन क्या दे रहा हूँ सपोज करना 16 रुपये, फिर 32 रुपये। तो ऐसे करके रुपए दूंगा 1 महीने तक। या तो ये ले ले। दूसरा आपको मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए। मतलब ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो गया आपको मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए। आप कौन सा चूज करते? आप होते तो कौन सा चूज करते? अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और अगर आपका आंसर 1 करोड़ है तो इस पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सर आपने क्या बोल दिया सर, ये 1-1 रुपए से थोड़ी ना 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। सब्र रखो बच्चा। इस वीडियो में अपन समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की महिमा क्या होती है और इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपके सामने पुटअप किया है अपने फॉर्मूला से जो है इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई देखनी है अपने फॉर्मूला से। ठीक है, तो अब बार्बर बड़ा स्मार्ट था, उसने कौन सा ऑप्शन चूज किया? ऑप्शन नंबर 1। अब क्या आप भी बार्बर जैसे स्मार्ट बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं बट इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो राजा बड़ा हैरान। अब क्यों हैरान, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत हाई लेवल का फॉर्मूला है, तो पहले अपन अपना बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं जो आपको आता भी होगा। अब बेसिक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है सर? यहाँ पे अपन लिखेंगे ए, वी ऑल नो ए इज अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे पी इज प्रिंसिपल एंड 1 प्लस आर यानी रेट अपॉन क्या हो जाएगा टी। क्या बहुत बेसिक सी बात है, ये तो अपन सबको पता है, बस यही पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी पिक्चर में दिखा रखा है उसको भी इग्नोर करिए। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। अपन कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि सीए फाउंडेशन के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी उतना ही टफ है। टफ का मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है। तो अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको रिलेटिवली प्लीज़ इसको सॉल्व करके करिएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो कंपाउंड अमाउंट है वो फाइंड करना है। 20,000 का आपका प्रिंसिपल हो गया और 4 साल आपको दिए हैं और 6 साल कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है। तो एनुअली के केस में तो हमको कुछ करना ही नहीं है। 20,000 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, 1 प्लस अब 6/100 और पावर में क्या डाल देंगे 4। क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप आराम से। अच्छा, ये क्या बन जाता है सर 20,000 और यहाँ पे आ गया 1.06 की पावर हो गई 4। तो अब इसको आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे 11th-12th के हैं तो, और अगर सीए फाउंडेशन के हैं तो डायरेक्ट आप 1.06 इंटू इक्वल्स टू करके 4 कर लेंगे कैलकुलेट एंड देन द आंसर वुड बी, लेट्स कैलकुलेट विथ यू, 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एंड देन मल्टीप्लाई बाय 20,000। द आंसर वुड बी 25,249। द आंसर वुड बी 25,249। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2400, मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज। ठीक है, अब आपको डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2400। ठीक है, 2400 दे रखा है। अब सपोज करिएगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसके ऊपर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको इसके ऊपर निकालना है तो किस तरीके से निकालिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और लाइन बना देनी है, ठीक है। दैट मीन्स वेट अ मिनट, ओके वेट अ मिनट, ओके हाँ जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे, 2400 ये आपने प्रिंसिपल लगा दिया, हाँ सर ये तो हमको आता है। उसके बाद एक ब्रैकेट 1 प्लस आर, अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 5/100 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे t -1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी आता होगा, ठीक है। वो अमाउंट का फॉर्मूला था जो अपन ने पीछे देखा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो अपन अभी देख रहे हैं। ये फॉर्मूला किस तरीके से है मैं आपको वापस बता देता हूँ। आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए तो ये किस तरीके से काम करता है, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर, ठीक है। अब ये अगर रेट परसेंटेज में तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ये आपको आइडिया होगा। यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो वो क्या होता है PRT/100, दैट वुड बी 2400 आएगा यहाँ पे। ओके वेट अ मिनट, इसको हटा देते हैं, फिर से अपना पेन ले आते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2400। अब मल्टीप्लाई बाय PRT, तो PR क्या हो गया 2 सर, ठीक है। T हो जाएगा 5 और अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर क्लियर कट आ जाएगा, क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आप इसको कैलकुलेट करिएगा प्लीज, ठीक है। अब द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹P, अभी प्रिंसिपल आपको नहीं बताया है। पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ था, डिफरेंस निकालना था। अब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। बस कुछ खास नहीं है, कंपाउंडेड तो ये एनुअली हो ही रहा है, तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिमिलर टू सिमिलर जैसे आपने पिछली बार किया, अब आपको P ले लेना है प्रिंसिपल, एंड 1 प्लस R क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R क्या हो जाएगा 6/100, ठीक है। अब पावर हो जाएगी 3, आ जाएगा -1, ठीक है। माइनस कर देंगे P, R क्या हो जाएगा यहाँ पे 6%, 6P, अब 6% इंटू 3 मतलब PRT बेसिकली अपॉन 100। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 110.16 आएगा। आई होप आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। आप यहाँ से P कॉमन ले सकते हैं और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कराने के लिए भेज सकते हैं 110.16 से। अब एक्चुअल में कैसे करते हैं सर इसको, देखो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मैनुअली करिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसमें P जो है वो कॉमन ले सकते हैं, बेस्ट तरीका तो इसका ये होगा। और फिर 1.06 की पावर 3 -1 यहाँ बच जाएगा आपके केस में, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद आप इसका जो आंसर आता है उससे आप माइनस कर सकते हैं किस चीज़ को सर, 0.18 को, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 110.16। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आप उससे डिवाइड करवा देंगे, किससे डिवाइड करवा देंगे सर 110.16 से, तो आपका P का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से। 1.06 इंटू इक्वल्स टू -1 कर देंगे, ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे 0.18 और डिवाइड करवा देंगे 110.16 से, डिवाइड इक्वल्स टू आंसर वुड बी 10,000। ओके, सो इजी इफ यू हैव कैलकुलेटर। ऑब्वियसली अगर कैलकुलेटर नहीं हो तो थोड़ा टफ होने वाला है, तो क्वेश्चंस भी आपके थोड़े इजी आते होंगे एग्जाम के अंदर, इस लेवल के नहीं आते होंगे। A man made a deposit of 2,500 in a saving account. Okay, the deposit was left to accumulate 6% compound rate quarterly for the first 5 years. Okay, and 8% compounded semi-annually for the next 8 years. Oh my God! Find the compound interest at the end of 13 years. परेशान हो गए क्योंकि इसमें ना कंपाउंडिंग एनुअली नहीं हो रही है, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली। ये जब चीज़ें आ जाती है ना तो बहुत परेशानी वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अपन अब अपने वाले फॉर्मूले पे वापस चलता है, थोड़ा सा समझने में जो है हेल्प होगी, ठीक है। लेट्स गो टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को एक बार वापस से देखो। अब मैंने क्या बात बोली कि मुझे क्या चाहिए सर, मुझे ये चाहिए कि अब मैं कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली कर रहा हूँ या फिर मैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर रहा हूँ या फिर कंपाउंडिंग मंथली कर रहा हूँ, सर इसका क्या मतलब है। अरे इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज करो तुम कोई डिपॉजिट कर रहे हो,
तो एक तो होता है कि अगर डिपॉजिट की केस की बात करें तो एक तो होता है कि तुम ईयरली कर रहे हो, सपोज करो हर साल के एंड में कर रहे हो, एक तुम हर मंथ में कर रहे हो। अगर लोन की बात करें तो इंस्टॉलमेंट हो सकता है, मतलब हो सकता है तुम जो लोन पे कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो वो हर साल के एंड में कर रहे हो मे बी। मतलब बहुत बेसिक सी बात ये समझो कि आप किस टाइम पीरियड पे पे कर रहे हो, तो आपका टाइम पीरियड क्या है वो कंपाउंडिंग का टाइप हो जाता है। जैसे सपोज करिए अगर कंपाउंडिंग का जो आप जो पेमेंट कर रहे हो वो हर क्वार्टर वाइज कर रहे हो, ठीक है, तो दैट वुड बी कंपाउंडिंग क्वार्टरली। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही? देखो अगर नहीं समझ में आ रही तो अपन एक बार और समझते हैं। देखो सपोज करो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपका प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, तो सपोज करो आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर देखिए, सपोज करिए 100 रुपये ये आपने इन्वेस्ट किया एक फंड के अंदर, ठीक है। अब पहले साल में उसने आपको 10% रिटर्न दिया, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा अच्छा अगर नहीं लग रहा, लेट्स यूज दिस, ठीक है। 10% रिटर्न दिया तो 110 रुपये हो गए। फिर आपने उस पर 10% रिटर्न और कमाया तो पैसा हो गया 121। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है सर, ये तो हमको आता है। अच्छा, फिर कंपाउंडिंग क्या होती है? अगर सपोज करो ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही होती तो ये किस तरीके से काम करता है अपन अब समझते हैं। हाफ ईयरली हो रही होती है ना, मेरी बात समझना है, सेमी एनुअली भी बोल सकते हैं उसको। तो किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं? तो अगर सपोज करो कि मैंने हाफ ईयरली हो रही थी तो मैंने पहले 100 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करे। अब मेरे को 6 महीने बाद 5% पे ब्याज मिलेगा तो दैट वुड बी 105। फेयर इनफ। अब इस 105 पे मुझे 5% का ब्याज मिलेगा तो दैट वुड बी 105, तो मेरा पैसा हो जाएगा 110.25। ओके, नॉट बैड। तो इसका मतलब अपन को 0.25 पैसे का फायदा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी भी एक साल के एंड तक उस केस में अपने पास 110 रुपए थे और इस केस में अपने पास 110.25 पैसे बच रहे हैं। क्या बात समझ में आई? धीरे धीरे कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ रहा है। और सर 0.25 पैसा ही तो है। अरे मेरे भाई 100 रुपए भी तो 100 ही है, ठीक है। चलो अब कैसे होएगा? ये 110.25 पे आपको फिर 5% का ब्याज मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। फिर उस पे जैसे सपोज करो 110.25 पे आपको 5% मिला, ठीक है, तो हो गया 115.25, ठीक है। 115.25 यहाँ पे पड़ा है ना। फिर एक और बार इस पे आप करोगे तो आपको मिलेगा 121.01। ओ है ना, वेट अ मिनट, वाई दादा वाई। अच्छा, ये ऊपर 115 ही है, यहाँ पे 115.5 ही आएगा या फिर नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वो तो सही है। ओके वेट आपने गलती कर दी, यहाँ पे तो सही कर रहे हैं अपन। ऊपर वाला तरीका तो एकदम सही है। अब इस केस के अंदर हो मैं शिट, हाँ अपन यहीं पे थे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अपन अब ये कह रहे थे कि 115.25 तो कब आया? जब अपन ने 110.25 में 5% जोड़ा। अब 115.25 में अपन 5% और जोड़ेंगे तो आएगा 121.01। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या रहेगी? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। 110.25 प्लस 5%, अच्छा ओके, यहाँ पे ही अपन ने गलती की है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब सिचुएशन हुई क्या कि 110.25 तो एक साल के एंड तक हो गया, फिर उसके बाद फिर 5% अपन जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 115.76, ठीक है। अच्छा, फिर 5% इसके ऊपर अपन को मिलेगा, 2 साल के एंड तक की बात कर रहे थे, तो इस पे जो 5% मिलेगा वो 121.55। अब जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, अब देखो इसमें अपन को 0.5 पैसे का फायदा हो गया। क्या मेरी बात समझ में? अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अपन को ये फायदा बढ़ता जाएगा। तो आई होप ये समझे होंगे कि क्या मतलब होता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। मतलब आपको जो पैसा है ना वो हर आधे साल में कंपाउंड हो रहा है। पहले क्या होता था कि पहले नॉर्मल रेट पे क्या हो रहा था, पहले 100 रुपए, फिर एक साल बाद जब 110 हुए फिर उस पर कंपाउंड हो रहा है 10% अगले साल के लिए। अब यहाँ पे हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ा दी मैंने,
ऐसा नहीं है, रेट वही है लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो हर 6 महीने हो रही है, तो ये हाफ ईयरली की कंपाउंडिंग हो गई। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे इसको अप्लाई करने वाले हैं अपन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, ओके ये क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। ओके नाउ यही इसी क्वेश्चन में थे अपन। तो अ मैन मेड ए डिपॉजिट ऑफ 2500। ठीक है सर, अब इसमें क्या किया कि 6% की रेट पे ये कमा रहा है फॉर क्वार्टरली फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला काम करेगा 1, सबसे पहले तो आपने प्रिंसिपल जोड़ देना है, फिर उसके बाद 1 प्लस आर क्या हो गया आपका, आर हो जाएगा आपका यहाँ पे 6%, 6/100। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वार्टरली है, तो आपको रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो आपने रेट को डिवाइड कर दिया 4 से। क्या बहुत बेसिक सी बात है, रेट को 4 भागों में बांट दिया। अगर आपने रेट को 4 भागों में बांट दिया तो मतलब आपने हर क्वार्टर की रेट निकाल ली। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 1 साल की रेट 12% होती और आप हर महीने कंपाउंड कर रहे होते तो 1 महीने की क्या रेट होती, 1%, तो आप उसको 12 से डिवाइड करते। अगर हाफ ईयरली होता तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करते। अगर क्वार्टरली है तो आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हो। मतलब हर क्वार्टर की रेट आपने बता दी कि सर 6% तो पूरे साल की है। अगर हर क्वार्टर की रेट निकालनी तो अपन क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट वुड बी 1.5। ठीक है, तो सर अगर हर क्वार्टर की रेट आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ पे भी तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स ही लिखोगे ईयर्स की जगह पे। आप तो यहाँ पे ईयर्स थोड़ी लिखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर यहाँ पे ईयर 5 है तो उसको भी तो 4 से इंटू करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा सर ये कैसे, अभी आपने फॉर्मूले में लिखवाया था सर। अब इधर देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, नीचे भी एन से डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी एन से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा सर इसके आगे कैसे करना है सर, तो मतलब बेसिकली आपको ईयर जो है वो 20 रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है ना, एट द एंड कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये तो हो गए पहले 5 सालों के लिए, हाँ पहले 5 सालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन मिटा देते हैं। तो पहले 5 सालों का जुगाड़ तो अपना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है सर, देखो पहले 5 सालों की बात हो गई, तो अब अपन को अगले 8 सालों में निकालना, तो फिर प्लस कर देंगे। अच्छा, अब ये जो आंसर आया है इसका, अब ये कंपाउंड हो रहा है अगले 8 साल के लिए। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब आपने 2500 रखा है तो पी की जगह अपन 2500 रख दें, क्या दिक्कत है भाई, प्रिंसिपल अपन को दे तो रखा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे 2500। क्या बात समझ में आ गई। अब कैलकुलेटर से अगेन बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे, अगर कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो टर्म है वहाँ पे 1 बढ़ा जाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना। ठीक है, अगर 20 पावर है, अगर पावर 20 है तो उसको निकालने का तरीका कैसे, काउंट थोड़ी करना है 1 1 2 2, नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 पॉइंट, पहले तो 6 डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे 400 प्लस कर दोगे 1, तो दैट वुड बी 1.015। अब इसको इसकी पावर 20 कैलकुलेट करनी है तो इंटू इक्वल्स टू 1.015 इंटू इक्वल्स टू, जब तक तब तक ऊपर 21 नहीं आ जाता। यहाँ पे ऊपर जो कैलकुलेटर का ऊपर वाला मार्क होता है, यहाँ पे 15 16 जो लिखा हुआ था ना नंबर, ऊपर ही ऊपर एकदम लेफ्ट हैंड साइड ऑन टॉप कॉर्नर, तो वहाँ पे 21 आ जाना चाहिए। तो आंसर आएगा मेरा 1.3468। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3468। फिर मैं 2500 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। द आंसर वुड बी 3367.13। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके बाद में। अब 3367 तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये अपना अगला प्रिंसिपल हो गया। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल बढ़ता जाता है फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये अपना अगला प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल अगले 8 साल के लिए इस पे कैलकुलेट करना है अपन को, अगले 8 साल के लिए। और वो कौन सा है, सेमी एनुअली, मतलब हाफ ईयरली। तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे रेट को। ठीक है, और क्या कर देंगे सर, 8 साल है ऊपर, अच्छा साल 8 है और अच्छा रेट भी 8 है, ओके, और यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। हाँ सर अब समझ में आ गई। तो अब कैसे करेंगे,
8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 होता है, तो 1.04 इंटू इक्वल्स टू कितनी बार, 16 बार, मतलब 17 ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा अपना 17 ऊपर आ चुका है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3367.13 से, आंसर आएगा आपका 6306 के आसपास। ये आंसर करेक्ट है। आई होप थोड़ा सा टाइम लगा, बट आपके समझ में आया होगा कि कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअली क्वार्टरली हो रहा होता तो उस केस में अपन क्यों और क्या करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20,000 टू अमाउंट टू इतना एट 6% कंपाउंड एनुअली। बहुत बेसिक सी बात है। अब ये आपसे टाइम पूछ रहा है, बहुत बेसिक सी बात है, तो हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो, अगर ऑप्शंस नहीं है तो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन इस मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, वैसे कुछ खास नहीं है। तो 20,000 आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 20,000 आपको प्रिंसिपल दे दिया है इसने। उसके बाद बोलता है कि 1 + 6/100, और यहाँ पे आपने टाइम दे दिया है आपको, और बोलता है कि ये 25249 कब तक हो जाएगा, अराउंड 5392, कब तक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आई गेस आपके 11th क्लास 12th क्लास में नहीं आते होंगे, क्योंकि अगर आपने लॉग सीखा है तो आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो लॉग टेबल से। अगर नहीं तो प्लीज़ इसको स्किप करिएगा। अगर सीए फाउंडेशन का बच्चा इसको देख रहा है तो प्लीज़ ये आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ खास नहीं। आप हिट एंड ट्रायल यहाँ पे यूज़ करो, आपके पास तो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। अगर आपको लॉग यूज़ करना आता है तो प्लीज़ आप लॉग भी यूज़ कर सकते हो इस केस के अंदर, आपको पता होगा। ठीक है। अगर लॉग का स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना। ठीक है। बाकी ये आराम से आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। पहले 3 रख के देख लो, अगर आंसर मैच करता है तो, नहीं तो 4 रख के देख लो। ठीक है। लेट्स गो ऑन सम शॉर्टकट्स। तो सब कुछ शॉर्टकट्स ये हैं कि अगर सपोज करो आपको बोले कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है और उसकी रेट निकालो। सपोज करो डबल हो रहा है, उसकी रेट निकालो, तो आपको क्या है, आपका टाइम क्या है, 72/t। इसका क्या मतलब, अगर सपोज करो डबल 5 साल में हो रहा है, ठीक है, तो आपको दे रखा है और बोला कि रेट निकालो, तो आप 72/t कर देना। इसका क्या मतलब हो गया सर, कि अगर सपोज करो मैंने बोला 5 साल में आपको पैसा डबल हो रहा है तो रेट क्या होगी। ठीक है। तो 72/t यानी 72/5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी जगह कोई बोले कि आपका पैसा ट्रिपल हो रहा है, ठीक है, अब आपको टाइम बताना है और आपको रेट 10% दे रखी है कि आपका पैसा ट्रिपल हो रहा है और रेट है 10%, तो कितने टाइम में हो गया वो ट्रिपल। ठीक है। तो ये करने के लिए आप डालना 114 मतलब बेसिकली ये किस तरीके से काम कर रहा है, इधर देखो। सबसे पहले आपने डबलिंग में डाला 72/t इक्वल्स टू क्या आ जाता है, r। तो आप ऐसे ही 72/r इक्वल्स टू t रख दो, वो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो है। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको ट्रिपल का केस हो तो 114 को यूज़ करना है, इस तरह मैजिक नंबर्स। मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर ट्रिपल का केस है तो 114 को यूज़ करना है, और अगर डबल का केस है तो 72 को यूज़ करना है। कुछ शॉर्टकट्स हैं। ठीक है। कैसे यूज़ आएंगे अभी क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल एन इन्वेस्टमेंट एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। अरे यार बहुत आसान है, डबल 72/6, आंसर वुड बी अप्रॉक्स। ठीक है। अब अप्रॉक्स क्या आएगा, 72, ये आपको डिवाइड करना है इसको 6 से, तो अराउंड 12 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है। तो अराउंड 12 के आसपास आंसर आएगा, मतलब ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुत क्लोज है 12 से। ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कॉस्ट रियलाइजेज कॉस्ट ₹15। ठीक है। 50 रुपये कॉस्ट करता है, रियलाइज कर देगा 20 रुपये आफ्टर 10 साल। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द कंपाउंडेड एनुअली, इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। मतलब इसमें रेट निकालने को बोल रहा है। तो बेसिकली अपन को प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, अपन को अमाउंट भी दे रखा है, और अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे 1+, ठीक है, तो अपन को यहाँ पे रेट निकालनी है ना, रेट अपॉन 100, और अपन को क्या दे रखा है, साल दे रखा है। अगेन मैं बोलूँगा कि आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हो अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, और अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं हो तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन स्किप करना, वरना बता देता हूँ किस तरीके से होगा। इस 15 को पहले इसको डिवाइड कराने ले जाओ और फिर हिट एंड ट्रायल लगाओ, जो भी रेट बैठ जाए दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रिपल एन इन्वेस्टमेंट एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। अगेन द सेम क्वेश्चन, 114 से डिवाइड कर देंगे अपन 10 को, तो आंसर आ जाएगा अपना टाइम में, तो अराउंड 11.4 ईयर्स, तो 11.5 द क्लोजेस्ट। ओके। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8 lakhs ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है। द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 25%। ओके। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, ओके वेट अ मिनट। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन 25% से बढ़ी, ड्यूरिंग द सेकंड ईयर पॉपुलेशन 20% से बढ़ी, ड्यूरिंग द थर्ड ईयर पॉपुलेशन 10% से बढ़ी। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अरे बहुत बेसिक सी बात है यार, क्या है ये क्वेश्चन। 8 लाख थी पहले, तो इसमें आप प्लस कर दोगे क्या 25%, तो 8 लाख का 25% आप निकालो, ठीक है, इसमें प्लस कर दोगे 25%। तो अगर मैं 8 लाख को x मान लेता हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अगर मैं 8 लाख को x मान लेता हूँ तो x प्लस 25% ऑफ x प्लस फिर क्या हो जाएगा, अब इसका भी 20%। मेरी बात समझ में आ रही? कंपाउंडिंग क्या होती है कि समझ रहे हो कंपाउंडिंग क्या होती है? इधर समझना बात को, क्या कह रहा हूँ। कंपाउंडिंग एक्चुअल में क्या होती है, 8 लाख है तो पहले वो 25% से ग्रो करोगे, तो ठीक है, आप मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 8 लाख है प्लस 25%, तो आंसर आया 10 लाख रुपए। 10 लाख में फिर 20% ऐड करोगे, फिर 10 लाख का 20% ऐड करोगे उसमें, तो दैट वुड बी 1,20,000। बहुत बेसिक सी बात है। फिर 1,20,000 में उसका 10% ऐड करोगे, दैट वुड बी 1,32,000 के आसपास आंसर, यानी 13,20,000, मतलब 13,20,000 के आसपास, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आएगी। पहले 8 लाख पे 25%, फिर जो आंसर है उसका 20% और ऐड कर दोगे, फिर जो आंसर है उसका 10% और ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 100 एंड आर 30 and 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स क्या दे रखी है पर 1000, बट अपनी परसेंटेज क्या पर 1000 होती है? नहीं, पर 100 होती है। तो अगर यहाँ पे 30 दे रखा है ना, तो बेसिकली क्या बर्थ रेट आपको दे रखी है 30, बर्थ रेट दे रखी है ना 30/1000, और डेथ रेट आपको दे रखी है 20/1000। तो अगर अपन इसको काट देंगे तो दैट परसेंटेज हो जाएगी, बर्थ परसेंटेज हो जाएगी 3%, और जो डेथ परसेंटेज है वो जाएगी 2%। बहुत बेसिक सी बात है। अब बोला द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो इमिग्रेशन और समथिंग। सो बहुत बेसिक सी बात है यार। डबल करनी है तो आपको 72 से डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है? जो नेट परसेंटेज है। 3 से तो बर्थ रेट हो रही है और 2 से डेथ रेट हो रही है, तो नेट परसेंटेज तो 1% ही हो गई ना। क्या बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा ये 10 है, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, वेट अ मिनट। जो डेथ रेट है वो 10/1000 थी ना, ठीक है। तो डेथ रेट जो है वो 10/1000 है, तो वो हो जाएगी अराउंड 1%, ठीक है, क्योंकि ये अपन काट देंगे, ठीक है। तो 1% हो जाएगी डेथ रेट, तो नेट परसेंटेज आएगी आपकी 2%। बहुत बेसिक सी बात है, यानी 2 बेसिकली, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट जो बताया उसके बाद जब आप करोगे तो अराउंड 36 ईयर्स आंसर आएगा, तो क्लोजेस्ट वुड बी दिस, ठीक है। लेट्स गो अहेड, ठीक है। अब क्या होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। देखो अभी तक अपन समझते, अभी अपने कंपाउंडिंग ईयरली, हाफ ईयरली ये भी समझ ली। अब अपन समझते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा इसके लिए ना बहुत प्यारा एग्जांपल लूँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बहुत प्यारा एग्जांपल लूँगा। एक बूढ़े आदमी थे, उनके पास एक लड़की आती है, ठीक है। लड़की बोलती है सर इन्वेस्ट कर लीजिए। अब बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है भाई कर लेता हूँ। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि लड़की के साथ साथ उसका एक कॉम्पिटिटर भी आता है। तो वो कॉम्पिटिटर बोलता है, कॉम्पिटिटर यहाँ से ऑफर डालता है कि यार मैं ना 8% जो है ना आपको दे रहा हूँ सर। और ये लड़की बोलती है कि सर मैं आपको 7.9% दे रही हूँ, लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो मेरी हाफ ईयरली हो रही है। अब फिर परेशान, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही। अब मैं तो परेशान हो गया, क्यों भाई? बूढ़ा आदमी ये सोचता है यार मेरे को यहाँ पे 8% मिल रही है, मेरे यहाँ पे 7.9% मिल रही है, तो फिर मतलब क्या रह गया? तो वो तो 8% ही लेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन नहीं, एक्चुअल में जो परसेंटेज है वो ये ज़्यादा बेनिफिशियल थी। आपको भी परेशानी हुई, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का रेफर करिएगा। इस वीडियो में अपन यहीं तक करेंगे क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है पीछे, ठीक है। आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा, कंपाउंडिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आया होगा। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।